Good morning, students. How are you all? I hope all of you are doing good at home. So, let's start today's worksheet. Today is Saturday and the date is 5 December 2020. This is your worksheet number 125. This is an English worksheet from Unit 2, The Little Fir Tree. So, point number 1. Hello students. Today is World Soil Day. आज है विश्व मृदा दिवस यानी कि मिट्टी जो जन्म देती है बहुत सारे पेड़ पौधों को. Imagine if you had a bag full of toffees. Would you eat them all in one day or eat slowly? Keep some for the future. Imagine करिए कि अगर आपके पास एक बैग है जो कि टॉफ़ियों से भरा हुआ है, तो क्या आप एक ही दिन में सारी टॉफ़ी खा लेंगे या फिर धीरे धीरे खाएंगे, थोड़ी सी भविष्य के लिए भी बचा लेंगे? यस, यू विल ईट दैम एट अ टाइम. यू विल ईट दैम वन एट अ टाइम. आप एक बार में एक ही खाएंगे. वेल, वी कीप द थिंग्स दैट आर प्रेशियस टू अस सेफ फॉर द फ्यूचर. ये सच्चाई है कि हम हमेशा उन चीज़ों को भविष्य के लिए बचा कर रखते हैं जो हमारे लिए प्रेशियस यानी कि कीमती होती हैं. यू नो दैट ऑल ट्रीज, प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नीड सॉइल टू ग्रो. क्या आपको पता है कि सभी पौधों को, पेड़ों को, फलों को और सब्जियों को अच्छे से बढ़ने के लिए मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है. विदाउट सॉइल देयर विल बी नो प्लांट्स एंड सो देयर विल बी नो फूड. और बिना मिट्टी के ना तो पौधे होंगे और ना ही हमारा खाना होगा. देयरफॉर वी मस्ट हेल्प प्रोटेक्ट द सॉइल जस्ट लाइक वी सेव्ड आवर टॉफीज फॉर अनदर डे. तो हमें हमेशा मिट्टी को भी उसी तरह से प्रोटेक्ट करते रहना चाहिए जैसे हम अपनी टॉफ़ियों को रखने वाले थे अगले दिन के लिए. इसका मतलब ये कि हमें मिट्टी को भी आने वाले भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए. डू यू नो, क्वेश्चन नंबर ए, it can take up to 1000 years to produce just 2 to 3 centimeter of soil. क्या आपको पता है कि मिट्टी की 2 से 3 सेंटीमीटर तक की मोटाई को भी प्राप्त करने के लिए हज़ारों साल लगते हैं? जी हाँ, मिट्टी को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं. तो हमें इसे ऐसे ही खराब नहीं होने देना चाहिए. दूसरी बात, planting new trees and plants keep the soil protected as the roots of the trees or plants hold the soil together and do not let it wash away. जितने ज़्यादा ट्रीज़ और प्लांट्स हम लगाएंगे सॉइल में उतना ज़्यादा ये सॉइल को प्रोटेक्ट करेंगे. कैसे? क्योंकि प्लांट्स की और ट्रीज़ की रूट्स जो है मिट्टी को, सॉइल को मजबूती से जकड़े रहती है, उसे पानी के साथ या हवा के साथ बहने नहीं देती. तो आपने देखा होगा जिन भी जगहों पर पेड़ पौधे अच्छे से बहुत सारे होते हैं वहाँ पर मिट्टी ज़मीन पर अच्छे से बनी रहती है, यूं ही हवा में उड़ती नहीं रहती. क्योंकि पौधों की जड़ें, पेड़ों की जड़ें जो हैं वो मिट्टी को ज़मीन में मजबूती से पकड़े रहने का काम करती हैं. अब आते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट बात पर. नाउ यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट प्लांट्स एंड ट्रीज आर फॉर अस. तो अब आपको पता तो चल ही गया होगा कि पौधे और पेड़ हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं. चिल्ड्रन, डू यू रिमेंबर हाउ द फिग ट्री वॉज नॉट हैप्पी इन द स्टोरी. आपको याद है कि जो फिग ट्री था वो स्टोरी के अंदर बिल्कुल भी खुश नहीं था. ही थॉट ही वॉज नॉट यूजफुल टू एनी वन. और उसे ये लगता था कि वो किसी के लिए भी यूज़फुल नहीं है, मतलब वो तो किसी काम का ही नहीं है. बट वी नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़. पर हम और आप तो ये जानते हैं कि पेड़ कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं. हेल्प अस लिस्ट डाउन द यूज़ ऑफ ट्रीज टू मेक द फिग ट्री हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिमसेल्फ. तो अब आपको करना क्या है, हमारी मदद करनी है फिग ट्री को ये बताने में कि वो फिग ट्री बहुत ही अच्छा और उपयोगी है, और जिससे कि वो खुश हो जाए और अपने ऊपर प्राउड फील करे. जैसे कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है. ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है सांस लेने के लिए. अब बाकी की और 5 बातें आपको बतानी हैं जो हमें पेड़ों से मिलती है जिससे कि हम
फिर ट्री को हैप्पी कर सकें। जैसे कि ट्रीज गिव अस फ्रूट्स टू ईट, ट्रीज गिव अस शेड टू रेस्ट, कि हमें पेड़ों से छाया मिलती है आराम करने के लिए, हमें फ्रूट्स मिलते हैं खाने के लिए। ट्रीज गिव अस डिफरेंट मेडिसिन्स, हमें ट्रीज से बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं। ट्रीज गिव अस फ्लावर्स विच वी यूज टू मेक परफ्यूम्स, पेड़ों से हमें फूल मिलते हैं जिनसे हम परफ्यूम बनाते हैं। ट्रीज गिव अस वुड दैट इज यूज टू मेक फर्नीचर, ट्रीज से हमें लकड़ी मिलती है जिससे कि हम फर्नीचर बना सकते हैं। सो इस तरह से आपको जो भी बातें समझ में आती हैं जो हमें ट्रीज से मिलती हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। There are a number of stages through which a seed grows and became a plant. Look at the picture given below and arrange the steps how a plant grows in the correct order and rewrite them. आप देख सकते हैं कि एक बीज को, एक सीड को बढ़ने के लिए और पौधा बनने के लिए कई अलग अलग स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो नीचे आपको पिक्चर दिखाई गई है अलग अलग, आप और साथ ही कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। आपको पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस पहले होता है पिक्चर के हिसाब से, राइट। और उसके बाद उन सेंटेंसेस को ABCDE को रीअरेंज करना है, यानी कि लाइन से दोबारा लगाना है ताकि हम प्रॉपर ऑर्डर बना सकें कि बीज कैसे पौधा बनता है। तो मैं सेंटेंस रीड कर देती हूँ। A, लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, प्लांट पर यानी कि पौधे पर पत्ते और फूल आ जाते हैं। B, वाटर द सीड्स रेगुलरली एंड पुट इट ऑन द इन द सनलाइट, पौधे को और बीज को रोज़ाना पानी दें और उसे सूरज की रोशनी में रखें। A new plant comes out, एक नया पौधा निकल आता है। D, a new plant start to grow, एक नया पौधा बढ़ने लगता है। E, a seed is planted in the soil, मिट्टी में एक बीज को दबाया गया है, यानी कि मिट्टी में एक बीज डाला गया है। तो अब सबसे पहले क्या होगा, अगर हम पौधा लगाना है बीज से, सबसे पहले क्या होगा, अ सीड इज प्लांटेड इन द सॉइल। और उसके बाद क्या होगा, वाटर द सीड्स रेगुलरली एंड पुट इट आउट इन द सनलाइट, हम सीड को पानी देंगे और उसे सूरज की रोशनी में रखेंगे। उसके बाद क्या होगा, अ न्यू प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, अ न्यू प्लांट कम्स आउट, उसमें से एक पौधा निकलेगा। एंड अ न्यू प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, उसके बाद वो पौधा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और फिर क्या होगा, लीव्स एंड फ्लावर्स अपीयर ऑन द प्लांट, प्लांट पर लीव्स और फ्लावर्स आ जाएंगे। सो ये है आपका पूरा प्रोसेस जिसमें आप प्लांट को देख सकते हो कि वो कैसे धीरे धीरे सीड से बढ़ जाता है और उसमें पत्तियां और फूल आने लगते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द जर्मिनेशन ऑफ सीड, इसे बोला जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड, जिसमें सीड जो है वो बढ़ता है और धीरे धीरे पौधा बनता है। और जो ज़रूरी बातें आपने इस पूरी वर्कशीट में सीखी हैं वो ये कि मिट्टी जो है हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए पानी, जितना हमारे लिए पेड़ पौधे हैं। और हमारा काम है कि हम इस मिट्टी को बचाएं और वातावरण को स्वस्थ बनाएं। इसीलिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य यही है कि हम मिट्टी को बचा सकें और मिट्टी जो कि पौधों के लिए जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है ताकि पौधे अच्छे से बढ़ सकें, हमें खाना पीना उपलब्ध करा सके, हमारे लिए कार्य करते हैं। तो पौधों की जड़ें मिट्टी को ज़मीन में मजबूती से जकड़े रखती हैं और भूमि के कटाव को भी रोकती हैं, और इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे और पेड़ लगाने चाहिए ताकि हम इस मिट्टी को संरक्षित कर सकें। तो ये है हमारी आज की वर्कशीट। हम मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए धन्यवाद।